Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 8th class, how are you all? I hope you are good and safe. Students, this is our lecture number 2. We are reading our unit number 1, The Savior of Mankind. We have done its paragraph number 1 and 2. Now let's start its paragraph number 3. आई होप हमने जो ऊपर वाले 2 पैराग्राफ पढ़े हैं उनकी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड इंसान जो है वो स्टूड खड़ा हुआ था ऑन द वर्ज दहाने पर, यानी किनारे पर ऑफ क्यास, तबाही के किनारे पर खड़ा था। ठीक है, क्यास कहते हैं तबाही को, कश्मकश में। इट सीम्ड दैट, ऐसा मालूम होता था, दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो, ऐसा मालूम होता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, ठीक है, 4000 साल लिए थे टू ग्रो, परवान चढ़ने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो क्या हो गई है, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई है। एट दिस पॉइंट, इस मौका पर, एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस वक्त की इस घड़ी में, अल्लाह ऑलमाइटी रेज्ड अ रसूल फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स हु वाज टू लेट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ फेथ। ठीक है, वक्त की इस घड़ी में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से सरबुलंद कर दिया। ठीक है, रेज्ड, उनमें से पैदा किया, सही है। इग्नोरेंस जहालत को कहते हैं, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में ले आए। ठीक है, अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से एक रसूल पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से सरबुलंद करना था या सरबुलंद किया। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई को, ठीक है, एंड मेडिटेशन, और मुराकबा करते रहते हैं, मतलब वो अल्लाह पाक के बारे में सोचते रहते, अब तन्हाई में गौर व फिक्र करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल की हुई तो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबा में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty। गारे हिरा में खुराक और पानी लेकर वो क्या हो जाते थे, अकेले, मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह आलमाइटी। गारे हिरा में खुराक और पानी लेकर खिलवत गजी हो जाया करते थे और अल्लाह कादर मुतलक की याद में दिन और हफ्ते गुजारते थे। ठीक हो गया। ही यूज़ टू रिटायर, यानी कि वो क़याम करते थे, खुराक और अपने ज़रूरत के खाना पीना जो है वो वहाँ पे ले जाते थे और अल्लाह की याद में वो दिन और हफ्ते जो है वो वहाँ पे स्पेंड किया करते थे, गुजारते थे। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपेशन फॉर ह्यूमैनिटी। इंतज़ार का अरसा जो है वो, द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का अरसा, हैड कम टू अ क्लोज, ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो गहरी, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग, बहुत भर गया था, विद प्रोफाउंड कंपेशन फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत की हमदर्दी के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो इंसानियत की हमदर्दी के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू एरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, सोशल ईवल्स, क्रूएलिटी एंड इनजस्टिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी, प्रेसिंग अर्ज शदीद ख्वाहिश थी, टू एरेडिकेट, टू डिमोलिश, कि ख़त्म कर दें उन तमाम रॉन्ग बिलीव्स, उन तमाम गलत अकायद की, सोशल ईवल्स, मुआशरती बुराइयों की,
क्रूएलिटी, वो तमाम जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, या मैं उन तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दूँ। द मोमेंट हैड अराइव्ड, और वो लम्हा आ चुका था। व्हेन ही वॉज टू बी बेस्टोर्ड विद नबूवत, जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफराज होने वाले थे, या जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। वन डे व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आपको अल्लाह कादिर मुतलक का दर्ज़ेल पैगाम पहुँचाया। ठीक है, वो क्या पैगाम है? हम सबको मालूम है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब गार हिरा में आए तो उन्होंने सूरह अलग की इब्तदाई आयात जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कहते हैं रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, इक़रा पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी अपने रब के नाम से, अल्लज़ी जिसने खलक़ा तुमको पैदा किया, खलक़ा पैदा किया इंसान को, मिन अलक़, ठीक है, जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से, खून के लोथड़े से। इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़ो और तुम्हारा रब जो है बड़ा करीम है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से वो सब कुछ सिखाया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ठीक है, कहते हैं रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से पढ़ो। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड पैदा किया, मैन इंसान को, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान को पैदा किया। रीड पढ़ो, एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, एंड दाई जो है इज़ ओल्ड वर्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ये इंग्लिश का ओल्ड वर्ड है दाई, यू यानी तुम्हारा। रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़ो और तुम्हारा रब जो है वो बहुत करीम है, बहुत रहम करने वाला है। जिसने हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ पेन, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से वो सब कुछ सिखाया, टॉट मैन, वो सब कुछ इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जिसे वो नहीं जानता था। ठीक है, द रिविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed and the unity of mankind. पैगाम रुबानी की आमद शुरू हो चुकी थी, यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से वही का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था, और जो अगले 23 साल तक जारी रही। ठीक है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका, जो तकरीबन अगले 23 साल तक जारी रहा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की वहदानियत यानी तौहीद और नस्ल इंसानी की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अरिजन टू प्रोक्लेम कहते हैं दावा करना, वननेस ऑफ अल्लाह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, इंसानियत को बताया अल्लाह पाक के एक होने के बारे में, अकेला, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसान की वहदत के बारे में। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो है वो ओहाम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, एंड बिलीव्स सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ओहाम परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों को निस्तो नाबूद करना था। ठीक है, डिसबिलीफ आपका मकसद क्या था? ये तमाम जो गलत अकायद हैं लोगों के अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह उस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा की जाती थी, जो जिस चीज़ से इंस्पायर होता उसी की पूजा करना शुरू कर, कोई दरख्त से इंस्पायर होता उसकी, कोई आग की पूजा करता, कोई बुतों की पूजा करता, ठीक है, कोई जानवरों की पूजा करने शुरू कर दी किसी ने। ठीक है, जिस चीज़ से कोई इंस्पायर होता
तो वो उसकी पूजा कर रहे थे। इग्नोरेंस, ये जहालत थी ना लोगों की, एंड बिलीव्स, वो उनके गलत अकायद थे। आपका मकसद क्या था? इन तमाम गलत अकायद को ख़त्म करना और नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ का क़याम करना था। एंड लेड मैन काइंड, और इंसान को वो रहनुमाई करना टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह पाक की ना ख़त्म होने वाली या अनदेखी ब्लिस, ब्लिस कहते हैं रहनुमाई को कहते हैं और रहमत को कहते हैं, ठीक है। कहते हैं नूहे इंसानी को, यानी इंसानों को नूरे ईमान और रज़ाई इलाही के लिए रहनुमाई करना था। स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।